हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स तथा गायनकोलॉजी से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के सीरीज को। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने डील किया था। ठीक है, आज हम लोग उससे आगे की तरफ देखेंगे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्तनपान के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा होता है। यानी जब स्तनपान कराया जाता है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, या दुग्ध स्रवण के लिए इंपॉर्टेंट जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्तनपान कराने के लिए जो मेनली जिम्मेवार हार्मोन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर गर्भवती के गर्भाशय का वजन लगभग कितना होता है। जो बिना प्रेगनेंसी में गर्भाशय का वजन कितना होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। वैसी औरत जो गर्भवती नहीं हुई है उसके गर्भाशय का वजन कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 60 से 80 ग्राम। ठीक है, मेनली जो गर्भाशय का वजन होता है बिना प्रेगनेंसी में वो होता है 60 से 80 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समान भ्रूण की हृदय दर कितनी होती है। यानी हार्ट रेट कितना होता है। जो सामान्य भ्रूण होता है, नॉर्मल जो फेटस होता है, उसका जो हृदय दर होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 120 से 140 धड़कन पर मिनट। अगला है 140 से 160, अगला है 160 से 180 और अगला है 180 से 200। तो इसका राइट आंसर है 120 से 140। ठीक है, बीप पर मिनट। इसका राइट आंसर है 120 से 140 बीप पर मिनट। ठीक है, इसका राइट आंसर है 120 से 140 बीप पर मिनट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की सामान्य स्थल होती है। जो निषेचन होता है उसका जो नॉर्मली जो प्लेस होता है वो कौन सा होता है, या ये बोले कि वैसा स्थान जहां निषेचन होता है या निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एम्पुला में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और वहां से फिर जाके आरोपित होता है गर्भाशय में। ठीक है, जो 7वें दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी एक जननी को डिलीवरी के टाइम या प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है पर डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2000 से 2500 किलो कैलोरी। ठीक है, इसका राइट आंसर है 2000 से 2500 किलो कैलोरी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी महिला को 2000 से 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी संधि सेक्रम तथा कॉकिक्स के मध्य में पाई जाती है। ठीक है, यानी सेक्रम और कॉकिक्स के बीच में वैसी कौन सी संधि है जो पाई जाती है। ठीक है, या ये बोले सेक्रम और कॉकिक्स के बीच वाला ज्वाइंट को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग सेक्रोकॉकिक्स जीएल के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर है सी, सेक्रोकॉकिक्स जीएल। ठीक है, जो सेक्रम और कॉकिक्स के बीच का ज्वाइंट होता है। अगला क्वेश्चन है, तिरछे कॉन्जुगेट की नाप लगभग कितनी होती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो कॉन्जुगेट होता है उसके बारे में जाना था। आज का क्वेश्चन है तिरछे कॉन्जुगेट के बारे में। तो इसका नाप कितना होता है, यानी माप कितना होता है। ठीक है, डायमीटर में कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 13 सेंटीमीटर। जो तिरछा कॉन्जुगेट होता है उसका माप या नाप 13 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह वर्ष जिसमें चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड की शुरुआत हुई। ठीक है, यानी CSSM का शुरुआत हुआ, वह वर्ष कौन सा था। ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड की शुरुआत हुई। ठीक है, वह वर्ष था 1992 यानी 1992। CSSM का शुरुआत 1992 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओवेरियन फॉलिकल के परिपक्व होने में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा होता है। ठीक है, वैसा हार्मोन जो ओवेरियन फॉलिकल को परिपक्व कर देता है यानी मैच्योर कर देता है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। ठीक है, FSH जो हार्मोन होता है वही ओवेरियन फॉलिकल को मैच्योर करने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, 3 या इससे अधिक बार लगातार एवं स्वतः गर्भपात हो जाए तो इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं। अगर 3 बार से लगातार
गर्भपात हो रहा है तो इस स्थिति को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं बार बार गर्भपात होना। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, रिकरेंट मिसकैरेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, रिकरेंट मिसकैरेज। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था कि एक महिला को कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, तो उसका राइट आंसर था 2000 से 2500। अभी का क्वेश्चन है, एक गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है 300 कैलोरी अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, 300 कैलोरी अधिक भोजन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, झिल्लियों के फटने के बाद नाभिनाल गर्भ प्रसूति अंग के आगे उपस्थित हो तो इसे किस नाम से जानते हैं? जब अपरा फट जाता है तो उसमें जो नाभिनाल है यानी एम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो गर्भ प्रस्तुति में सबसे आगे की ओर होता है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इसे हम लोग नाभिनाल प्रोलेप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कॉर्ड प्रोलेप्स के नाम से जानते हैं, यानी नाभिनाल प्रोलेप्स। इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, योनि के भित्ति के चारों तरफ सीरिय रक्त की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण योनि कला का रंग गहरा बैंगनी और रक्त संचयित हो जाने को कहते हैं, यानी इस चिन्ह को किस नाम से जानते हैं? जब योनि का रंग गहरा बैंगनी हो जाता है और वहां पे ब्लड जो होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है चैडविक्स चिन्ह, अगला है ओसेहेंडर्स चिन्ह, अगला है हेगर्स चिन्ह और गुडल्स चिन्ह। तो इसका राइट आंसर है चैडविक्स चिन्ह। ठीक है, जब योनि का रंग बैंगनी कलर का हो जाता है और ब्लड योनि के चारों तरफ क्लॉट कर जाते हैं तो उसको हम लोग चैडविक चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रोणि में कितने जोड़े होते हैं? जो श्रोणि यानी पेल्विस एरिया होता है वहां पे कितना जोड़ा होता है? ठीक है, तो इसे हम लोग जानते हैं 4 के संख्या में। ठीक है, यानी वहां पे 4 जोड़ा होता है। ठीक है, पेल्विस में कुल 4 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीपिटल तथा पैराइटल बोन के बीच में बनी सीबम को किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच जो संधि होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग लेम्बाइडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल और पैराइटल के बीच में जो सीवन होता है उसे हम लोग लेम्बाइडल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रोणि निकास द्वार का अनुप्रस्थ व्यास यानी ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ पेल्विक आउटलेट होता है। ठीक है, जो श्रेणी का निकास द्वार होता है उसका अनुप्रस्थ व्यास कितना डायमीटर का होता है? तो इसका राइट आंसर है 13 सेंटीमीटर। जो पेल्विस एरिया का अनुप्रस्थ व्यास होता है उसका व्यास 13 सेंटीमीटर का होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्रोणि पुरुष श्रोणि के समान होती है? ऐसी कौन सी पेल्विस होती है जो मेल पेल्विस के समान होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एंड्रॉयड। ठीक है, जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है वो मेल पेल्विस के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है या उत्पादन होता है? जो टेस्टिस होता है उससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस से स्रावित होने वाला मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, गोनोरिया का कीटाणु क्या है? जो गोनोरिया होता है एसटीडी रोग है, उसका जो कीटाणु होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइसेरिया गोनोरिया। ठीक है, जो नाइसेरिया गोनोरिया होता है वही गोनोरिया का मेन कीटाणु होता है या गोनोरिया का कीटाणु होता है, इसी के द्वारा गोनोरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडे का गर्भाशयी गुहा के बाहर रोपित होने को कहते हैं। जो निषेचित अंडे हो जाते हैं, ठीक है, उसका गर्भाशयी गुहा के बाहर जब रोपित होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उस पर आप टैप करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।